जीवन में बहुत बुरे बुरे कर्म किए। तो वकील साहब ने तो भागवत सुन रखी थी, रामायण सुन ली थी उनके, तो उन्होंने दिमाग तो होता ही है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि आप ये जो मृतात्मा जो आई है, इन्हें अपनी सीट पर कुछ क्षण के लिए बैठाकर आप मेरे पास आइए। अब नीचे साइन कर दिए विष्णु। अब विष्णु भगवान का पत्र भैया जब उन्होंने पढ़ा तो पढ़ने के बाद तुरंत उनसे कहा कि महाराज बैठो, तो अपनी सीट पर बैठाकर और विष्णु लोक की तरफ वो चल दिए, उनके पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा तो भैया आज अपना राजपाट छोड़ के कैसे आए हो? पर महाराज आपने तो पत्र लिखा है, मैं तो इस पत्र की पालना कर रहा हूं। आपने लिखा है कि भैया इस मृतात्मा जो नीचे से आई है, इसको अपनी सीट पर बैठाओ, आप मेरे पास आओ। तो मैं तो आपके पास आ गया। उन्होंने देखा अच्छा ये वकील साहब आ गए तो नीचे से, और नीचे भी दिमाग लगाया और यहां भी दिमाग लगा रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि चलो, तो उनके पास चले गए। वहां जाने का उन्होंने ना तो कुछ उसकी सुनी न कही, डायरेक्ट क्या कर दिया कि भाई इसको कुंडी पाक ने रौड़ों नरक में डाल दिया। अब वकील साहब को बड़ी हंसी आई और खड़े हो गए सीट पर से और कह दिया महाराज पहले तो आप यहां बैठ जाओ, क्योंकि ये कलयुग के भक्त हैं। जो महाराज पहले आप विराजमान होइए और फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, उसके बाद आप मुझसे नरक में डालो और कोई से नरक और में डालो, मुझे चिंता नहीं। उन्होंने कहा भाई बताओ कि आपने रामायण में एक बात लिखी है और मैंने सुनी है। उन्होंने क्या लिखा है कि सन्मुख होए जीव मोहे जवही और जन्म कोटि अघनाशय तवही। कि सन्मुख जो मेरे हो जाए, जो मेरे सामने आ जाए, तो उसके तो सारे नाश हो जाते हैं, कितने ही पाप उसने किए हो, करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। तो महाराज देखिए मैं आपके सन्मुख खड़ा हूं, तो अब पाप तो रहे नहीं। उन्होंने कहा भाई मतगणना हुई। उन्होंने कहा भाई सही बात है, देखो वैसे कलयुग में थोड़े बहुत वक्त है, अब इसको नरक में डाल दिया, वहां डाल दिया, तो वहां भी अपनी वकालत कर देगा, सबसे कहेगा भैया भगवान तो झूठ बोलते, लिखते कुछ है और करते कुछ है। तो देखिए पीछे को भगवान का नाम कहीं भी लिव रहा हो, भगवत चर्चा जहां भी हो रही हो, वहां श्रोता बनकर आप यदि गए हैं तो वहां आप ये भूल जाएं कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मैं कितना कमाता हूं, मेरा स्टेटस क्या है। इन सारी बातों को भूलकर कथा में प्रवेश करें, क्योंकि ये भगवत चर्चा है जी। यह छोटा बड़ा भाई परमात्मा को ये थोड़ी है कि गरीब लोग की किसी अमीर के घर में ही जाते हैं। परमात्मा तो केवल भाव देखते हैं भक्तों का, भक्तों का केवल एक भाव होता है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। तो भगवान तो भक्तों के एक भाव को देखते हैं कि मेरे
ये जो भक्त हैं उनमें भाव कितना है। और देखिए भाव मन से आता है, आपको कोई जबरदस्ती इस पांडाल में नहीं बैठा सकता। अब आप यहां पर बैठ के मन को ये लगाए कि मेरी भैंस ना खुल जाए, कि बछड़ा दूध ना पी जाए। तो कहते ना ऐसे भागवत में जब तक अपने मन को नहीं लगा के आप बैठे तो आपका सुनना ना सुनना सब आप में बराबर है। इसलिए जो कुछ भी है वो भगवान की भक्ति भजन जितना हो सके, जितना समय निकाल सको, मनुष्य को जरूर करना चाहिए। Bye.
बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो जीवन के बारे में बताने लगे, मृत्यु के बारे में बताने लगे कि कहते हैं जी ये कुछ प्रकार इस तरीके से जाना है भागवत जी के लिए 1100 रुपये समेत कहाँ वो पढ़ो अच्छा 1050 रुपया लालजी 1100 रुपया समीर 1100 रुपया विनोद 1000 रुपया हीरालाल 3100 रुपया महेंद्र 1100 रुपया धर्मदीप और 501 अर्जुन 7 तारीख की रोटी सुरेंद्र 1100 रुपया सेवन ठाकुर तू मेरा अच्छा डॉक्टर है भाग्य समाज बहुत बढ़िया जोरदार तालियों से उनका स्वागत है भैया। और ठाकुर जी के अरदास करेंगे कि ठाकुर जी ने सदा
सुख सुकृति की ओर ले जाए। जैसे आगे चलो तो देखिए यहाँ सुखदेव जी बता रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए परीक्षित जी, पहले जल ही जल था और नार अयन, नार में माने होता है जल और अयन मतलब सोने वाला। जो जल पर सोता है वो क्या कहलाता है? नारायण। एक बार नारायण के मन में इच्छा जागृत हुई कि देखिए मैं एक से अनेकों हो जाऊं। तो जब नारायण के मन में इच्छा हुई तो उनकी नाभि से एक कमल निकला और कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी जब कमल से निकले तो उन्होंने देखा कि जल ही जल है। जब उन्होंने जल ही जल को देखा तो दोबारा उस पुष्प में वापस चले गए। घर दोबारा निकले तो उनको दो शब्द सुनाई दिए, स और प। अर्थात यदि आप तप करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो नारायण ने उन्हें उपदेश दिया कि कामेन कर्मणा सस्यात् क्रोधेन ज्ञाननाशनम् लोभेन धर्मणा सस्यात् सावेतत्रयं सजेत्। कामेन कर्मणा सस्यात् अर्थात कि कामनाओं के वशीभूत कर्म नष्ट होता है। जैसे क्रोध, ज्ञान, बुद्धि का विवेक इसको नष्ट हो जाता है तथा लोभ करने से धर्म। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अगर इन तीनों चीजों को आप, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को यदि आप त्याग देते हैं तो आपको परमात्म ज्ञान मिलेगा, परमात्मा जरूर मिलेंगे। परमात्मा ने ब्रह्मा जी को 4 बातें बतलाई। उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अब ये 4 बातें क्या बतलाई कि सर्वप्रथम सत्य क्या है, माया क्या है, यह जगत क्या है, और चौथा अपनी आत्मा क्या है। नाम, रूप और क्रिया, ये तीनों जब नहीं रहते हैं, जब यह आत्मा रूप सत्य चेतन बना रहता है, यदि किसी का नाम होगा, रूप होगा और क्रिया होगी तो वह सत्य चेतन
नहीं बन सकता। क्या कहते हैं कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्वरम् पश्चादहं यदेतत्र यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्री भगवान कहते हैं वत्स, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं। माया वह वस्तु है जो किसी वस्तु के न होने पर भी उसे दिखाए। मैंने आपको कल भी बताया था, माया जो है ही नहीं। इस जगत को जो दिखाने वाली है उस शक्ति का नाम माया है। अब यह जगत क्या है? इसका कितना अच्छा उत्तर दिया कि जब घड़ा बना तब उसमें मिट्टी घुसी। घड़ा बनने से पहले माटी ही माटी थी। कोई भी वस्तु जो कि मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश से बनती है, उसमें ये पांचों तत्व पहले से ही रहते हैं। यह प्रवेश नहीं करते। इसी प्रकार की यह दुनिया, यह विश्व परमात्मा से ही बनता है और वही परमात्मा प्रत्येक रूप में दिखाई देता है। आत्मा मनुष्य मात्र को अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि देखिए ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। बहुत से लोग अब शोक करते हैं कि हमारे दादाजी गुजर गए। लेकिन भगवान ने चुप बैठ जाओ। गीता में अर्जुन को उपदेश दिया था कि देखिए बढ़ती है, ये तो क्या है, शरीर मत करें मैं जब तक स्थिति है कि आत्मा ठहर सके, जब तक वो ठहरेगी। और जब शरीर जर्जर हो जाता है तब वह आत्मा उसमें नहीं ठहर पाती। जैसे व्यक्ति एक पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं। अब यहाँ पर 10 प्रकार की सृष्टि का भगवान वर्णन करते हैं कि जगत की सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। पहली सृष्टि कौन सी है? महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विस्मत होना ही
इसका स्वरूप होता है। दूसरी अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि जो है वो भूत वर्ग की है, जिससे पंचभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी जो सृष्टि है वह सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाश्रित देवता की है। छठवीं जो सृष्टि है वह अविद्या। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का वर्णन सुनिए कि जो 7वीं सृष्टि 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है, इसके नाम इस प्रकार हैं। वनस्पति जो बिना बोए आए ही फलती है, जैसे कि गूलर, पीपल आदि। औषधि जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाती हैं, जैसे धान, गेहूं, चना आदि। लता जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ती है, जैसे गिलोय की बेल। अब 8वीं जो सृष्टि है वह त्रियक योनियों की है, जैसे पशु पक्षी, इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना, पीना और मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, इनके विचार शक्ति नहीं होती। 9वीं जो सृष्टि है वह मनुष्यों की है। मनुष्य रजोगुण प्रधान है, कर्म परायण भी और दुख रूपी विषयों को ही सुख मानने वाला है। 6 प्रकार की प्राकृत और 3 प्रकार की वैकृत सृष्टियों के अलावा सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। उसमें देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष, अष्टमुख आदि वेद के देव सृष्टि 8 प्रकार की होती है। देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक मनवंतर में 30 करोड़ 85 लाख और 20,000 वर्ष होते हैं। काल का जो विवाद है वो किस प्रकार से किया है कि 2 परमाणु मिलकर एक अणु और एक अणु से 3 अणु और 3 अणु 3 अणुओं से मिलकर एक त्रिश्रेणु बनता है। और 3 त्रिश्रेणु पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है और 3 लव की एक निमेष बनती है और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है और 15 लघु का एक नाड़िका दंड और नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है।
8 प्रहर का एक दिन और रात होता है और 6 मास का एक अयन तथा 2 अयन मिलकर एक वर्ष बनता है। ये देवताओं का एक दिन होता है। सतयुग 48,000 दिव्य वर्ष का होता है। द्वापर 24,000 दिव्य वर्ष का, त्रेता 36 का और कलयुग 12,000 दिव्य वर्षों का होता है। मानवीय मान के हिसाब से एक वर्ष यानी कि 360 वर्ष का होता है। इस मान से कलयुग 4,32,000 वर्ष का हुआ। प्रत्येक मनु 71 से अधिक चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगते हैं। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन और उतनी ही रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन को ही एक कल्प कहते हैं। इनमें 14 मनु होते हैं। तथा प्रत्येक मनवंतर भिन्न भिन्न मनवंशी राजा द्वारा राजा लोग सप्तऋषि इंद्र आदि होते हैं। तो देखिए एक गिनती के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाना चाहूंगा। अगर हम गिनती गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 से आगे कोई गिनती नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 9 से बाद अगर आओगे 10 पे तो ऊपर से 1 उठाना पड़ता है। तो पहली गिनती जो होती है, पहली है 1। 1 का मतलब होता है कि ईश्वर एक है। दूसरी गिनती क्या कहती है कि जी 2, कि परमात्मा 2 है, एक साकार और एक निराकार। तीसरी गिनती हमें कुछ समझाती है कि गिनती 3 है जी, अर्थात 3 परमात्मा हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। गिनती आती है 4 वेद होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। 5 का मतलब क्या होता है कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व का अधर्म शरीरा। 6 वसु, 7 सप्तऋषि मंडल, 7 परतें। अब गिनती आती है 8, वृद्धि और सिद्धि लक्ष्मी के लिए। ये घटती भी है और बढ़ती भी है। 9 नवग्रह मंडल। अब देखिए किसी संत ने इसे एक सरल भाषा में, सरल रूप में विवेचन किया है कि इसके अलावा पूरी सृष्टि पर कुछ नहीं है, इसी में सब कुछ समाहित हुआ है। अगर इन गिनतियों को करके देखें, गुणा भाग जोड़ या प्लस, तो सबसे पहले जो आश्रम है
उसमें क्या है, प्लस करो। दूसरा आता है बाकी। यदि किसी बच्चे को यदि आप स्कूल भेजोगे तो सबसे पहले वो सीखेगा जोड़ना। ऐसे ही आश्रमों में होता है कि सर्वप्रथम आप जोड़िए, शरीर जोड़िए, विद्या अध्ययन कीजिए, कुछ भी करिए, जोड़िए। क्योंकि दूसरा आता है गृहस्थाश्रम। दूसरे में क्या होता है, माइनस, अर्थात घटाव। जैसे प्लस के बाद माइनस सीखते हैं, ऐसे ही गृहस्थाश्रम में घटता ही है, बढ़ता नहीं है। बच्चे को तीसरी बात सिखाई जाती है गुणा, कि आपने जो कुछ भी किया है उसका आप गुणा कीजिए। मतलब गुणा में दुगना कीजिए, तिगुना कीजिए। अर्थात गृहस्थ के बाद आप जितना जप कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम से ही जप करना जरूरी है। तो गृहस्थ आश्रम के बाद आप जितना भी जप करोगे, तप करोगे, इसको दुगना तिगुना चौगुना सीखते हैं। माइनस, भाग, माइनस नहीं भाग। तो 2 में यदि 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 0। अर्थात आपने खूब कमाया, सब कुछ किया, यदि आपने भजन नहीं किया, यदि आपने तप नहीं किया, तो आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सब कुछ है, लेकिन यदि भजन नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। लास्ट में आके 0 ही बचेगा। तो जो व्यक्ति कहते हैं ना, एक तो होता है होशियार, एक होता है विशेष होशियार। तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा होशियार होना चाहिए कि हमारे जीवन में सुख दुख ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन भगवान को यदि हम संग लेके चलते हैं, क्योंकि एक संत ने देखिए बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो गिनतियां है ना 1 से लेकर 100 तक, ये भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है यदि आदमी इन पे गौर करे। आदमी की जो व्यक्ति की जो शादी है वो होती है 18 से 20 साल की उम्र। यदि 18 से और 20 साल की उम्र में यदि शादी होती है तो देखिए गिनतियों में क्या है, 18 के बाद 19, अर्थात 18 साल में यदि शादी हो गई तो 19 का मतलब 20 जुड़ गया। कि यदि आपको गृहस्थ जीवन में अच्छे ढंग से निकालना है, यदि कुछ पाना है तो ईश्वर को साथ रखो। ईश्वर साथ नहीं रखा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए यदि गिनती को आगे बढ़ाएं तो 19, 20, 21, अगर इनको आगे चलते हुए देखोगे तो 48 तक ये चलेंगे। फिर उसके बाद गिनती आएगी 49 कि यदि आपने गृहस्थ जीवन में परमात्मा को संग रखा तो 49 अर्थात यश प्राप्त कर जाओगे। यदि ईश संग है, यदि परमात्मा संग है तो आप यश को प्राप्त कर जाओगे। तो इसके बाद यदि गिनती आगे बढ़े तो 49, 50, अब आता है 51, क्योंकि 50 साल के बाद वानप्रस्थ की तरफ आपको तप करना है। आदमी का रिटायरमेंट हालांकि 60 साल में बताया गया है, 60 साल की उम्र में होना चाहिए, गवर्नमेंट करवाती है, लेकिन 50 साल के बाद आदमी को अपने भजन में लग जाना चाहिए। वन की तरफ चले जाओ। 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 58 तक आएगा वन। यदि आप वन की तरफ चले गए, यदि थोड़ा सा मोह माया से अलग हो गए, क्योंकि संत कहते हैं देखो केवल एक वन में जाकर भजन करना, घर भी वन है और वन ही घर है। आप गृहस्थ में रहकर भी भजन कर सकते हैं, आप घर में बैठकर भी भजन कर सकते हैं परमात्मा का। यदि आप गृहस्थ से बाहर जाकर सन्यासी हो गए और तब आप चिंता कर रहे हो अपने गृहस्थ की, तो वो भी आपका वन का जाना सारा व्यर्थ है। 58 के बाद आती है गिनती 59। तो देखिए जब उम्र हो जाए ना 59 की, तो आदमी की कहते हैं इसकी बुद्धि सठ आ गई। अब घर में ही कहने लग जाएंगे कि भाई और बाबा सठियाने लग गया है। तो 59, 60, 68 तक आएगा ये 60। तो उसके बाद क्या आती गिनती 69। यदि आपने भगवान का भजन किया है तो तर जाओगे इस भवसागर से, क्योंकि ये जो भवसागर है ना, हम बार बार बुलवाते हैं हाथ ऊपर करके भैया भगवान का भजन करो। क्यों कहते हैं? कि हम सभी भवसागर में फंसे हुए हैं और भगवान हमें इस भवसागर से निकाल ले, इसलिए हम बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो गिनती कहां तक पहुंची याद है क्या? तो 69 तक पहुंच गए। तो ये सर जुड़ गया 69, 70, 71, 72, 78 और 79। अगर अब भी तूने भजन नहीं किया, परमात्मा कहता है 78 के बाद गिनती क्या आती है 79, अब भी सुधर जा। यदि तूने अब भी भजन नहीं किया तो 80, 81, 82 ये आएगा 90। क्योंकि यदि ईश थोड़ा सा अलग हो जाए और अब भी अगर तूने भजन नहीं किया तो अब तो भाई लेकर क्या कहते हैं 90। भैया बड़े बड़े कहते ना यह काम मतलब बच्चा कह रहा है यह काम कर ले, उनकी भाषा कुछ अलग हो जाती है ना, वो गाँव समाज जुड़ जाते हैं जब, तो बड़े बड़े से कहने लग जाए भैया भाई नहीं करते रहे दिन भर। तो गिनती क्या आती है 90, 91। अब तो ना बेटा सुने, ना बहू सुने, ना नाती पोते सुनने, और लास्ट में क्या आ जाता है 100। अब भैया सो जा, जब तूने कसूरी ना करो तो सो, अब अगले जन्म की व्यवस्था देखिए। तो देखिए हर चीज कुछ न कुछ सिखाती है। हर चीज को यदि आप गौर करोगे तो हर चीज कुछ न कुछ सिखाएगी। बिना भजन के ये जीवन व्यर्थ होता है। इसलिए सभी हाथ खड़े कर कर भगवान का भजन करेंगे कि जिससे हम भी इस भवसागर से पार हो जाएं। बोले बाबे बिहारी लाल की जय। गज्जल भैया गांधी भैया अगर आवाज में सुन रहे हो जी गिराने के लिए पड़ गया। भगवान का भजन जरूर करते रहना जीवन में। कहते हैं ना जब संकट पड़ता है आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है और हॉस्पिटल में
जब डॉक्टर अपना पूरी मेहनत कर ले, पूरा सब कुछ कर ले, लास्ट में डॉक्टर क्या कहेगा कि भैया आई ट्राई आई कोई बाकी आइए कहते हैं क्या जिस इंसान ने प्रभु का भजन नहीं किया, चाहे जीवन में कितना भी धन कमा लो, सब यही रह जाता है। और प्रभु का नाम नहीं लिया तो कुछ नहीं किया, इसलिए कहा है
भगवान का भजन अति आवश्यक है। तब विदुर और विदुरानी भगवान के केवल एक रथ को ही देख पाए थे, भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे। भगवान दुर्योधन के मेवाओं को छोड़कर और विदुरानी के यहाँ छिलके खाए। तो देखिए भगवान ऊंच नीच जाति, कौन श्रेष्ठ जाति का है, कौन नीची जाति का है, इन चीजों में भेदभाव नहीं करते। भगवान केवल भाव देखते हैं और भाव जिसका जितना अच्छा होगा। देखिए भाव का ही तो खेल है। भगवान सभी जगह व्याप्त है। कोई आकाश में हवाई जहाज में उड़ रहा है, तो भगवान को भोग लगा रहा है, चलिए मुझको गोविंदा सबके नहीं समझते। हे भगवान, ये आपकी दी हुई वस्तु है, आप इसे ग्रहण करो। कोई जल में जहाजों में चल रहा है, वो भी भोग लगा रहा है, हम भी भोग लगा रहे हैं। तो भगवान सभी जगह व्याप्त है। हम में, आप में, सभी में भगवान व्याप्त है। तो उसको हमेशा ध्यान रखना है। यदि आप भगवान को ध्यान रखोगे तो सभी चीजों से तर जाओगे। तो देखिए इसके बाद विदुर जी का और मैत्रेय जी का संवाद कि ब्रह्मा जी को जब सृष्टि रचना करने के लिए बोला, तो उसी समय उनके अकस्मात उनके शरीर से दो भाग हुए। उन दोनों विभागों में एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा भई। तभी से यह मैथुन धर्म प्रजा की वृद्धि होने